स्वर्गीय पिता परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हो। आए हुए कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीहा की कलीसिया, यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से स्वागत करता है, क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है कि कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह का अधिकार प्राप्त किया है। Only the congregation, only the church having the power of authority by Lord Jesus Christ. हम वचन सुनने से पहले ये ध्यान देना चाहिए, हमको प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया है कलीसिया के अंदर रह के जो कोई सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह प्रभु को मेरा अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं और बपतिस्मा लेता है, और जो कोई बपतिस्मा लेता है नए सिरे से जन्म लेता है और वो यीशु मसीह प्रभु का देह के अंदर जोड़ा जाता है। हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले कितने लोग परमेश्वर के वचन सुना करते थे और प्रभु के वचन के अंदर वे लोग रह के परमेश्वर से संगति किया करते थे। आज की हमारी इस प्रभु की वचन इस तरह से है। पहला यूहन्ना का पत्री, उसकी दूसरा अध्याय 12 वचन से हम ध्यान करते हैं। अपनी अपनी पवित्र बाइबल में से हम ध्यान करेंगे 12 वचन से। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता है कि उसके नाम से तुम्हारी पाप क्षमा हुआ है। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से हम लोगों को अपराध और पाप श्राप जो भी हमारा जीवन में वो सब क्षमा हुआ है। 12 वचन बताता है यीशु मसीह प्रभु के नाम से तुम्हारे पापों के क्या हुआ? क्षमा हो गया। क्योंकि पाप की क्षमा, ऐसा प्रभु ने बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। सभी को, जो कोई मेरा नाम मुंह में ले लो, अपने मुंह में लेने से तुम्हारे पाप क्षमा होता है, ऐसा नहीं बताया। यह 12 वचन में तो ये बताते हैं, यहाँ संबोधित करता है कि हे बालकों। अभी चर्च में बैठे हुए सभी बालक नहीं है। All the church believers are worshippers are not a child. छोटा बालक अलग होते हैं, जवान अलग होते हैं, बुढ़ापा अलग होते हैं। लेकिन यहाँ वचन इसलिए बताते हैं, आप सब आराधना करने के लिए आए हैं। हम सब प्रभु के अंदर है और सुसमाचार जानते हैं, फिर भी हम यहाँ वचन के जरिए हम अपने आप को परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको क्या बताते हैं? बालक बताते हैं। यानी कि इतना हम मैच्योर नहीं हुआ प्रभु में, इतना हम ज्ञान प्राप्त नहीं किया जितना हासिल करना चाहिए था। लेकिन 12 वचन बी भाग में ये बताते हैं, उसके नाम से तुम्हारे पाप की क्षमा हुआ है। यीशु मसीह प्रभु के नाम से पाप का क्षमा परमेश्वर देता है। यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में प्रार्थना करने की एक पैटर्न बताया है। इस तरह से तुम प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के चेलों ने, पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रिया, फिलिप, स्टेफन, ये सब 12 चेलों ने यीशु मसीह प्रभु को आके पूछते हैं, प्रभु वो जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है उसका चेले हैं, वे भी सिखाते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या करते हैं? वे सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि देखो मन फिराओ, परमेश्वर के क्रोध मनुष्यों में उतरने वाला है
परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग क्या करो, मन फिराओ और मन फिरा के अपने पापों से क्षमा मांगो और मन फिराने की बपतिस्मा लो, क्योंकि अभी वो झाड़ के ऊपर जो कुल्हाड़ है, कुल्हाड़ रखा गया है, वो वृक्ष के नीचे वो कुल्हाड़ रखा गया है। वो कोई भी क्षण में, कोई भी समय में वो कुल्हाड़ से झाड़ क्या करेंगे, वो काट दिया जाएगा। ऐसा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार करने की तरीका है। पेत्रस, याकूब, यूहन्ना ये चेले यीशु मसीह प्रभु का, द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्या पूछते हैं यीशु मसीह प्रभु को? वो जो है उस तरह से युग के अंत होने वाला है, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर के क्रोध इस दुनिया में मनुष्यों के ऊपर उतराने वाला है, जल्दी मन फिराओ। इस तरह से वो सिखाते हैं लोगों को, मन फिराओ बोलते हैं, बपतिस्मा देते हैं। तो आप भी हमको कुछ सिखाओ। वी नीड योर टीचिंग्स। हमको सिखाओ प्रभु प्रेरितों ने। ये जो मकसद है आज हम लोगों के जीवन में नहीं है। हमको भी ऐसा रहना चाहिए कि हमको प्रभु के पास कुछ सीखना चाहिए। ये देखो 12 वचन में हमको क्या बताते हैं, ये बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पापों की क्या हुआ, क्षमा हो गया। योर सिंस हैज फॉरगॉटन, क्षमा हो गया तुम्हारे नाम, तुम्हारे पापों की क्षमा हो गया है यीशु मसीह प्रभु के नाम से। प्रियजनों, इसलिए यीशु मसीह प्रभु भी क्या सिखाते हैं, यीशु मसीह प्रभु को पूछने के बाद में, चेलों ने पूछने के बाद में बोलते हैं, तुम जो है उस स्वर्गीय पिता को, परमेश्वर को स्वर्गीय पिता मानो और उस पिता से तुम ये प्रार्थना करो इस तरह से। दिस टाइप ऑफ द पैटर्न विच यू हैव टू डू, आस्क द प्रेयर। पैटर्न सिखाया प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ बालक है तुम, इसलिए सीखना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बचपन में ही विद्या सिखाते हैं, जो भी सीखना है। कुछ बड़े लोगों को अभी बोलेंगे तो ये उम्र में सीख नहीं सकते हैं। मैंने एक बार एक रिटायर्ड जज साहब से बात कर रहा था प्रभु की पवित्र बाइबल के बारे में। उधर सीनियर एडवोकेट्स भी है। तो उस समय मैं बोला मैं भी LLB सीख सकता हूँ। तो जज साहब क्या बोलते हैं, रिटायर्ड, बोलता है इस उम्र में ये तुम्हारा सीखने का उम्र नहीं है, अभी उम्र खत्म हो गया है। वो लॉ जो है, सेक्शंस जो है, अभी तुम्हारा दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये उम्र जो ऐसा होता है वो सीखने के बाद भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। एक उसके सीखने का एक उम्र रहता है, बराबर है। जब बालक सीखते हैं उसकी पूरा आयुष्य भर के उसको याद रहता है। ठीक है, ये वचन हम आगे बढ़ते हैं। 13 वचन में हम जाते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री और उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन में, हे पितरों, तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता है कि तुम पिता को जान गए हो। 13 वचन 3 भाग से है। ये भाग वन पार्ट इज द A पार्ट, B पार्ट और 3 पार्ट्स। इसमें हम लोगों को सीखने की बहुत आवश्यकता है, जरूरी है कि 13 वचन में ये बोलते हैं बालक भी है और उस बालक लोगों को वहाँ पिता लोगों को याद करते हैं। तुम बालक के लिए क्या करना चाहिए, 13 वचन में बताते हैं, हे पितरों, तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। आदि से जो है, आदि से मतलब उत्पत्ति की किताब का नाम जो दिया है, फर्स्ट बुक ऑफ द होली बाइबल,
उसका नाम दिया है उत्पत्ति, यानी कि शुरुआत। ऐसे भी बोल सकता है कि वो दुनिया के अंदर अभी कोई भी अगर प्रोडक्शन निकालना है, फर्स्ट प्रोडक्शन या तो शुरुआत की जो आमदनी शुरुआत में जो हासिल करते हैं, उसका नाम दिया है पवित्र बाइबल में उत्पत्ति। और आदि से जो है, और उस आदि में फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द बिगिनिंग, आदि में से जो बात है वो 13 वचन में हमको बताता है। बहुत गहराई बात है। 13 वचन में क्या बताते हैं? पितरों, वो यू आर द फादर्स, यू आर द फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। तुम पिता है, और तुम्हारा पिता का पिता और तुम्हारा बाप दादाओं के पहले से, और जो भी बात उस पहले से शुरुआत से है, और उसको वो जो है वो तुम जानते हो उसको। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। प्रिय चलो, हम कैसे जानते हैं? आदि से हैं, और आदि से शुरुआत की जो बातें हैं वो बात लगभग ऐसा भी है कि शुरुआत में परमेश्वर बताते हैं, आदि में परमेश्वर की आत्मा पानी के जलमंडल के ऊपर, परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था। और सबसे पहले ये बात जो है उत्पत्ति किताब के अंदर, ये किताब के ऑथर जो है, ग्रंथकर्ता, लिखने वाला ऑथर, वो ऑथर जो है मोजेस के बारे में जब यहाँ अभी आदि से जो बात है वो बात के बारे में वो तुम जानते हो, that you know very well who you are the fathers and grandfathers। आप जो बाप है, अपने बच्चों के लिए आप पिता है, आपके लिए जो आपके पिता है, और आप सब जो है वो आदि में जो शुरुआत की बात जो है आप जानते हैं। यहाँ देखो बात क्लैरिटी देता है यहाँ, और हमको भी क्लैरिटी रखना चाहिए, हमको भी अच्छी तरह से समझ के लेना चाहिए। क्या बात की समझ के लेना चाहिए? तीसरा वचन बड़ी हमको ज्ञान देने वाली बात है। जो 13 वर्ड जो है हमको ज्ञान ये देते हैं। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है, और वो बात जो है तुम उसे जानते हो। विच इज द बिगिनिंग। क्या हुआ? परमेश्वर ने कैसा सृष्टि को रचना किया, सूरज के बारे में परमेश्वर कैसा रचना किया, चांद के बारे में, तारों के बारे में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से 7 दिन बीत गए हैं, 6 दिन बीत गए हैं, 5 दिन बीत गए। ये सारी बातें हमको वहाँ वचन में बताते हैं। वहाँ बताने के बाद में ये जो लिखने वाला जो आथर है, ये परमेश्वर के सेवक है। अब ये परमेश्वर के सेवक जब मूसा है, मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये आथर ग्रंथ लिखते हैं, ये किताब को लिखते हैं, आदि का वचन को लेके ये लिख रहा है। अब बात यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मूसा कब पैदा हुआ। हम पवित्र बाइबल में ये देखते हैं, निर्गम की किताब में, मोसेस जो है अहरोन का बड़ा भाई, और वो जो निर्गम की किताब में से दिखता है हम लोगों को। निर्गम की किताब के पहले मोसेस था क्या? नहीं। और मोसेस कहीं साल, कहीं युग बीत जाने के बाद में वो युग भी कैसा हुआ, पवित्र बाइबल में ये लिखा है कि आदम के आयुष जो है, फर्स्ट मैन ऑफ अपॉन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर पहला मनुष्य जो था, वो परमेश्वर के हाथों के जरिए, परमेश्वर अपने हाथों से निर्माण किया, रचा है। हम सब जानते हैं कि उनकी कैसा रचा है परमेश्वर ने। फिर रचने के बाद में फर्स्ट मैन ऑफ अपॉन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर पहला वो मनुष्य है। फिर उनकी जो दिन, उनकी जो आयुष जो है लगभग 900 साल था। कितना साल था? 900 साल। ही वॉज लाइव। वो लगभग
अंदाजा की बात है। अब लिखने वाला ये लिखता है लगभग, क्योंकि ही वॉज नॉट एट द बिगिनिंग, शुरुआत के समय ये नहीं था। इनको इसने जो हासिल किया है, और यहाँ ये पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या लिखता है, 13 वचन में ये बताते हैं, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। आदि से, फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो दैट वेरी वेल। हाउ ही कैन नो, कैसे वो जानते हैं इस बात को? हमारी जब हमको क्लैरिटी या तो कंफर्म करने के लिए, उसको दृढ़ निश्चय रखने के लिए, ये कैसे जानते हैं और वो कैसे जानते हैं, वो हमको जानकारी करना चाहिए। वो कैसे उनको हासिल हुआ है, दिस नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग एक्टिविटीज, हिस्ट्री, हाउ ही कैन रिसीव्ड टू रिटन इन दिस वर्ड। इस बाइबल में, इस वचन में लिखने के लिए कैसे हासिल किया इसने, ऑथर ऑफ दिस बुक ऑफ जेनेसिस। बात बड़ी गहराई की है। पवित्र आत्मा क्या लिखता है, यूहन्ना तुम इस कलीसिया को इस तरह से लिखो, तुम्हारी बाप दादों के समय में से क्या बातें बीत चुकी है, क्या इतिहास घट चुकी है, और वो बात तुम जानते हैं। यह क्लैरिटी देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इनको सिखाए थे। बात यह कैसे कैसे हासिल किया इसने, गॉड ने पवित्र आत्मा से इनको सिखाया था। गॉड हैज टीचर देम, परमेश्वर ने उनको सिखाया, तभी उसने हासिल किया। जब इसने प्रभु के पास आके गिड़गिड़ाए थे 40 दिन 40 रात, उनकी तजुर्बा है। मूसा को ये तजुर्बा है खुदा के साथ समय बिताने की। परमेश्वर के सेवकों के जीवन में हम देखते हैं वे लोग परमेश्वर के करीब में समय बिताते थे। They will spend their lives, their ages, whole lives of their ages. They will spend in front of God, at the feet of God. प्रभु की चरणों में और प्रार्थना में, वचन में, इस तरह से वो लोग प्रभु के पास जब जाते हैं, प्रभु उस समय उनको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? सिखाने का जो टैलेंट है, पवित्र आत्मा का वरदान उनको देते हैं गॉड, जिस तरह से हम लोगों को दिया है। और इसी रीति से प्रभु बोलते हैं कन्फर्म, और तू जानता है उस बात को। 13 वचन के विभाग में हम देखते हैं, तो उसको जानते हैं, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई हो। जवानों को, यानी कि तुम्हारे पितरों से तुमने, अभी जवान मतलब लड़का के उम्र से क्या हुआ, ये जवान बन गया है। कई साल बीत चुके हैं इसमें, और कैसे ये बताते हैं, जवानों आप लोग जो है उस दुष्ट को तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, दुष्ट को जय पाया, यानी कि यू गॉट विक्टरी अपॉन द इविल स्पिरिट। आपने जो है उस दुष्ट को, दुष्ट यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम कराता है, द डेविल और अनक्लीन स्पिरिट जो है, जो अपवित्र है, अपवित्र कार्य कराते हैं, अपवित्र बातें सिखाता है, वो इस दुनिया के लोगों को परमेश्वर से अलग करता है। उस दुष्टता को, जो दुष्टता तुमको परमेश्वर से अलग करता है, बिना प्रार्थना का जिंदगी बिताने के लिए तुमको अगुवाई करता है, लीडिंग करता है, जाओ उधर, यहां मजा नहीं है तुमको, वहां मजा है, इसको छोड़ दो, वहां वो अपना हासिल करो। वो दुष्ट जो है, क्योंकि ये जवान लोग जो है, यहां 13 वचन के विभाग में जब हम देखते हैं, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दुष्ट पर जय पाना मतलब शैतान को जीत लेना, शैतान को हरा देना, तुम जीतना है। कैसे जीत हासिल किया है? ये जवानों ने, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जवानी उम्र पहले बताते हैं। 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं, बच्चों, बालकों
और जवानों और ये बालकों को, जवानों को यहाँ बीच में, हे पितरों, वो यू आर द फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, तुमने इस बात को लाके इनको सिखाया। यानी इन सबको परमेश्वर ने क्या किया है, शुरुआत की बातों को पितरों जानते हैं। शुरुआत की बातों को कौन जानते हैं? पितरों, यानी कि बाप दादाओं ने ये परमेश्वर का जो इस सृष्टि में परमेश्वर की कार्य जिस तरह से कार्य हुआ है, परमेश्वर ने किसके ऊपर कैसे कृपा किया है, परमेश्वर ने किसके ऊपर कैसे उनकी महान और चिन्ह चमत्कार के कार्य परमेश्वर किनके जीवन में किया है, किसके जरिए किया है, ये सारी बातें हैं। और परमेश्वर की आत्मा जो है, यानी परमेश्वर की आत्मा यानी कि आत्मा का परमेश्वर, यहाँ अभी हम ये वचन भी सीखना जरूरी है। आत्मा यानी कि परमेश्वर है। ही जीसस क्राइस्ट बताता है, जब वो पवित्र आत्मा आएंगे, वो जो है when he will come to you, जब वो आपके पास आएंगे, आपको बुराई क्या है और खराब क्या है, आशीर्वाद क्या है और श्राप क्या है, सारी बातें आपको वो सिखाएंगे। यानी कि परमेश्वर के अंदर की वो आत्मा जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर यानी कि देव मराठी में बोलते हैं, मराठी में परमेश्वर भी बोलते हैं, हिंदी में भी परमेश्वर बोलते हैं। और गॉड जो है, गॉड या परमेश्वर, देव जो है, वो उनकी वो एक स्वाभाविक शक्ति है। वो जो शक्ति है, परमेश्वर जब आत्मा है, यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 वचन में बताता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो परमेश्वर आत्मा जब है, वो उनकी आराधना जो है आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर करने के लिए वो चाहता है। और ऐसे आराधना करने वालों को, जो सच्चाई की आराधना यानी कि वचन के अंदर जो है वह सत्य है, वचन ही सत्य है, और सत्य की आराधना यानी वचन जो बताता है उस तरह से आराधना करने वालों को और आत्मा से आराधना करने वालों को परमेश्वर खुद ढूंढते हैं। ये जानकारी, इस तरह का जानकारी, इस तरह से मालूमत रखना तुमको, क्योंकि हम आराधना करने के लिए आए हैं। हम सब कई के लिए आए हैं प्रभु के पास, वी वांट टू वर्शिप टू गॉड। हमको परमेश्वर की आराधना करना है, और जिसकी आराधना उपासना हमको करना है, तो सबसे पहले हमको उनकी गुण क्या है, उनकी लक्षण क्या है, विच टाइप ऑफ ही इज, विच टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स ही इज, किस तरह से वो गुण लक्षण उनकी है, वो जानकारी करना वो बहुत ही अवश्य है। जब तक हम उनकी जानकारी हमको नहीं है, उनके बारे में हमको विश्वास नहीं बैठता है। इसलिए कि हमको क्या करना चाहिए, जिसकी आराधना, जिसकी वर्शिप हम करते हैं, जिससे हमको गिड़गिड़ाना है, जिससे प्रार्थना करना है और जिसको मांगना है, और उसके ऊपर हमको ये भरोसा रखना है, बड़ी आशा भी रखना है। आशा यानी कि वो करेगा ही करेगा, उम्मीद रखना है, तो उनके बारे में हमको जानकारी करना है। वो सामर्थ्य की आत्मा जो है, वो आत्मा का नाम ही जीओडी गॉड है। वो आत्मा इस तरह का स्वभाव वो है, दिस टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स, वो स्वभाव जो है, क्रिया करने वाला स्वभाव। देखो, परमेश्वर की ध्यान दिया तो जल्दी हमको समझ में आ जाता है उनके स्वभाव कैसा है, उस तरह का क्रिया करने वाला स्वभाव है उनका। और उस स्वभाव को हम जीओडी गॉड के नाम से, परमेश्वर के नाम से जानते हैं। इसलिए वो किस तरह का वो स्वभाव है इनका, वो सबसे पहले वो एक आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। वो कोई 6 फुट का 7 फुट का ऊपर नीचे और उनके हाथ पांव हम लोगों के जैसा वो नहीं है। वो एक ही साथ में सारी हर जगह में एक ही साथ में वो विराजमान है, ऐसा आत्मा है वो। और उसको हमको मालूम करने के लिए, जानने के लिए, हम उसको गॉड के नाम से, जीओडी गॉड के नाम से जानते हैं। जानने के लिए वो नाम है। इसलिए वो जो गॉड के अंदर या देव के अंदर, प्रभु के अंदर, परमेश्वर के अंदर,
तीन किस्म का स्वभाव है। वो पिता का भी स्वभाव है उसी में, पुत्र का भी स्वभाव है उसी में, पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है। तीनों मिलकर एक स्वाभाविक आत्मा है। और वो जो बोलता है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को अपनी शक्ति से रचना किया है, इसलिए वो जिस तरह से वो नियम रखा है उस तरह से हमको आराधना करेंगे, उस तरह से हमको प्रार्थना करेंगे, उस तरह से हमको उनकी इच्छा पूरा करेंगे, सो वो हमको कबूल करेंगे, हमारी प्रार्थना को कबूल करेंगे। हमने जो दान दशम उनको भेंट चढ़ाते हैं और उसकी प्रति में हमको कई गुना आशीर्वाद हमको देते हैं, क्योंकि वो उनकी नियम ऐसा है। वो जो परमेश्वर है, अब पहले पिता के रूप में हमको उत्पत्ति के समय से हमको पिता के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद अभी ध्यान से सुनो, पिता के रूप में दिखाई देने के बाद में फिर कैसा दिखाई दिया हम लोगों को? 4000 साल बीतने के बाद, अकॉर्डिंग टू मोसेस नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द author of the Holy Bible, Old Testament Holy Bible, author of the Holy Bible, his knowledge. मोसेस जो है लिखता है, ऑथर ग्रंथकर्ता, वो लिखता है उनकी लिखने की उनको जो परमेश्वर ने सिखाया है, उनकी बाप दादों ने जो सिखाया है, बात बड़ी गहराई है, ध्यान देना। आज प्रभु ने हमको ये वचन के जरिए बच्चों, पितरों, जवानों, बालकों, हाँ बच्चों मतलब बालकों, बराबर। तो इस तरह से ये आदि से, शुरुआत से जो भी बात घटना घटी थी वो आप जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने तुमको सिखाया है उस तरह से। आप जानते हैं। कौन जानते हैं अभी बताओ? पितरों तुम जानते हैं। You are the fathers or your grandfathers that you know very well, which is the happened by the God. परमेश्वर ने क्या घटना, क्या रचना किया था, वो आशीर्वाद क्या था, उनके विरुद्ध में जो काम हुआ था, उसने क्या नाश किया है, क्या डिमोलेशन किया है, क्या क्रिएशन किया है, क्या स्टैंड किया है, क्या फाउंडेशन किया है, क्या हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया है, सारी बातें तुम जानते हो। हे बाप दादों, शुरुआत की बातें कितना अच्छा हम लोगों को आज के सीखने के लिए प्रभु हमको बताते हैं। तो इसलिए वो जो आत्मा है, वो उस आत्मा का परमेश्वर जो वहाँ पिता के रूप में दिखाई देते हैं। और अकॉर्डिंग टू मोसेस नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर नॉलेज, 4000 ईयर आफ्टर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम अपॉन दिस अर्थ, 4000 साल बीत चुकने के बाद में वो पिता जो परमेश्वर है, वो पुत्र बन के इस दुनिया में, वो कौन बोलता है? यशायाह का किताब 9 अध्याय 6 वचन में बोलता है, देखो हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएंगे, है ना? पुत्र जब दिया जाएंगे आपके लिए, वो पुत्र आएंगे, he will become a wonderful counselor for you. वो अच्छा सोच विचार तुम्हारे लिए वो कर सकता है। क्या खराब है तुम्हारे लिए, वो निकाल देंगे तुम्हारे जीवन में से। और क्या आशीष है तुम्हारे लिए, क्या आशीर्वाद है, और तुम्हारे लिए क्या इस शरीर जो मिट्टी से बनी है, कमजोरी की पीड़ा आने वाला, उसमें उसको चंगाई करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है, वो तुम्हारे लिए करेंगे इस दुनिया में आके। और दूसरा बात, इस शरीर की बातों के लिए वो सब करेंगे। जिसकी आंख अंधा है, माँ का गर्भ में से अगर वो अंधा है, जन्म लिया है, उसको फिर वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी 22 साल 23 साल अंधत्व में अंधा बन के बिना आंखों के जीने के बावजूद भी वो यीशु मसीह प्रभु आके फिर उसकी आंखों की जगह में वो जो खड्डा रहता है, उसके अंदर फिर एक मिट्टी को लेके, फिर वो मिट्टी को गोला बना के वो खड्डे में रख के फिर वो आशीर्वाद देंगे, फिर वो नए सिरे से फिर आंख आ जाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी कहने का मतलब वो जो है, यशायाह का किताब 9 अध्याय 6 वचन में बोलता है, ही इज वंडरफुल काउंसलर फॉर यू, फॉर अस, सभी के लिए। ऐसा चंद चमत्कार, ऐसा महत्व कार्य करने वाला वो प्रभु, वो पिता ने तुमको एक पुत्र बना के देंगे। तो वो कभी देंगे? फिर
एशिया का किताब 9 अध्याय 6 वचन में जब वो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी तो पहले से दिया गया है। भविष्यवाणी उत्पत्ति किताब के 3 अध्याय 15 वचन में भविष्यवाणी दे दिया परमेश्वर ने। फिर उनकी कंधों के ऊपर सारी जगत की सारी सृष्टि की जो बोझा है, जवाबदारी है, हाउ टू हैंडल दिस क्रिएशन, किस तरह से इस सारी सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से बचाना है, किस तरह से इसको स्थिर रखना है, क्या तरीका है, कैसे करना है, मनुष्य को मालूम नहीं है। वो आके सिखाएंगे। उसके पहले से तो सिखा के आया है समाज के बड़ों के जरिए, और समाज के अंदर जो एल्डर्स है, पुरनियों ने, जो परमेश्वर ने उनको समझाया, परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनके जरिए तो चलाते आया। फिर और भी आगे और बढ़ाने के लिए वो जो काउंसलर बन के आप और सनातन पिता बन के रहेंगे। ही विल बिकेम ए एटर्नल फादर फॉर यू। यीशु मसीह प्रभु उस वचन में, वही एशिया का किताब 9 अध्याय 6 वचन में, उसी में वो ऐसा लिखा है, वो सनातन पिता बन के आपके बीच में रहेंगे। और एशिया का किताब 7वां अध्याय 14 वचन में वो एटर्नल फादर जो है वो आपके बीच में आके मनुष्य के बीच में, मंडली के बीच में या समाज के बीच में, मनुष्यों के बीच में रहेंगे। इसलिए उसका नाम दिया जाएंगे इम्मानुएल। ये सारी बात जो है, इम्मानुएल हुआ या गॉड हुआ, ये पवित्र परमेश्वर हुआ, प्रभु हुआ, उद्धारकर्ता हुआ, रिडेम्पटर हुआ, ये सारी बात जो है ये एक आत्मा, ये परमेश्वर जब आत्मा है, उस आत्मा का स्वभाव ही, दिस इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट, दैट सुपर पावर, वो जो सर्वशक्ति का जो स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा बोलेंगे, मेरे बिना और कोई और शक्ति नहीं है, मेरे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यानी कि सृजनहार, सारी जो भी है मैंने रचना किया है, मेरे सिवा और कुछ नहीं रहने चाहिए। ये उनकी स्वभाव ऐसा है। और उनकी रचना किया हुआ इस धरती में हम लोग को निर्माण किया, हम लोग को पैदा किया, परमेश्वर ने भेजा है। अब वो मालिक है तो उनकी मालिक, वो मालिक के बनाया हुआ इस सृष्टि में हम उन एक प्राणी, और वो प्राणी बन के हम जीते हैं। मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया है। एशिया उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 7 वचन के मुताबिक से मिट्टी लिया परमेश्वर ने, ठंड हवा से उनको मिट्टी को चिकट बनाया, उसको एक पुतला बनाया। परमेश्वर ने सारी बातें वचन से हमको मालूम है। फिर उसमें हमने क्या देखते हैं, और उसने वो हमारे शरीर के हर एक पार्ट या पूरा मनुष्य के देह को मिट्टी से बनाया है। और अव्वा और आदम ने वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद 3 अध्याय में, उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर क्या बोलते हैं, तेरे वजह से तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए इस धरती के ऊपर, ये धरती तुम्हारे लिए कांटों को और तुमको ठोसने वाली, तुमको लगने वाली कांटों की झाड़ों को उत्पन्न करेगा, और तुम्हारे लिए वो एक श्रापित जमीन बन गया है। अब पहले जमीन नहीं रह गया है, अभी ये जमीन जिसके ऊपर तुमको जीना है, तेरे बच्चे, तेरे पीढ़ी से पीढ़ी के लोग जीना है, ये धरती जो है एक अपवित्र बन गया है, श्रापित बन गया है। और उसके ऊपर तुमको जीने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और जो श्रापित है तो बुराई भी है, उसके अंदर दुष्टता आ जाएंगे, उसमें दुष्ट यानी कि ईविल आ जाएंगे, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का विरुद्ध में चलाने वाला एक दुष्ट आत्मा आ जाएंगे। उससे तुमको लड़ना पड़ेगा, वो तुमको घायल करेंगे, वो तुमको काटेंगे, टुकड़ा करेंगे, किसी को मर्डर करेंगे, किसी को क्या करेंगे। ये सारे इस तरह का बात बन गए हैं। ये सारी होने के बाद में तुम जिएंगे कैसे? तुम हल चलाना पड़ेगा, या मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और आखिरी में जब तेरा दिन पूरा हो जाता है, तूने मिट्टी के अंदर से, मिट्टी के जरिए तू बनाया गया है, वापस तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये परमेश्वर ने पैसा मनुष्य की स्थिति को परमेश्वर ने बना दिया है। इसलिए इस तरह से परमेश्वर ने जो क्रिएशन किया, मनुष्य की क्रिएशन, निर्माण, सृष्टि किया है,
उस सृष्टि में यीशु मसीह प्रभु भी आके इस दुनिया में क्या किया है, फिर वो अंधे को, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, उस अंधे को उसने यीशु मसीह प्रभु जमीन के ऊपर मिट्टी में थूका और उसको साना, उसको गोल बनाया और उसकी ये आंखों की, जब आंख नहीं है तो अंधे को उस आंखों की जगह में रखा। वो दूसरा कोई और चीज़ को लेके रखा नहीं है और हाथ से ऐसे छू के आशीर्वाद नहीं दिया ताकि नई सिरे से उनको आंखें आ जाए, ऐसा प्रभु ने नहीं किया। ही नोज वेरी वेल बिकॉज ऑफ ही इज अ क्रिएटर, वो निर्माणहार है, इसलिए उसको मालूम है कि पहले उसने ऐसा किया है, इसलिए वापस मिट्टी से ही उनको आंख बनाया है। हम लोगों को ये जितने भी हमारा पार्ट्स है ये सब मिट्टी का ही चीज़ है। मिट्टी की चीज़ों को ये अनमोल बना सकता है वो प्रभु, और हर चीज़ को वो इस तरह से कर सकता है, वो कर सकता है ऐसा सामर्थ्य, सुपर पावर ऑफ द स्पिरिट। और वो जो स्पिरिट है वो पवित्र आत्मा जो है, और यहाँ हम लोगों को कलीसिया के अंदर के लोगों को लिखता है। अभी हम यूहन्ना रचित पहली पत्री के दूसरा अध्याय का 13 वचन में हम आए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं वो तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, दुष्ट पर जय पाई है। और यहाँ से हमने आगे बढ़ा है। और दुष्ट पर जय कैसा पाया है? ये जवानों ने पहले बालक थे, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया में आने के बाद हमारा ये हालत, आध्यात्मिक स्थिति बालकों के समान है। तो बालकों के समान फिर ये जवान बन गया है। 13 वचन का बी भाग में जब हम देखते हैं, हाँ 13 वचन का बी भाग कौन पढ़ते हैं? मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दृष्टि पर जय पाई है। जवानों के लिए ये जवान कैसे, यूथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूथ। ये जवान जो है वचन के अंदर ये जवान है, वचन में थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी में आया है, सीख लिया है, और किसको कैसे बताना चाहिए, कैसे टीचिंग करना चाहिए, जवानों ने सीख लिया है। अब इनके पास ताकत है, वो कर सकता है। अब जब किसान को जवान बैल की जरूरत है, किसान को खेती बाड़ी करने के लिए बूढ़ा बैल को खरीदेंगे क्या? नहीं तो बछड़ा को खरीदेंगे क्या? जो बच्चा होता है बैल का बछड़ा को नहीं खरीदेंगे, और बूढ़ा बैल को नहीं खरीदेंगे। हल खींचना है, गाड़ी खींचना है उनको। किसान को जब उनको खेती में काम करना है, उनको कैसे चाहिए? तगड़ा। और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बैल भी बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं उसको। सांड यानी कि बहुत ताकत रहता है उसने अपने सिर से, अपने सींगों से उठा के 4 व्हीलर को भी ऐसे उठा के पलटी मार सकता है। ऐसा तुम जो जवान है, प्रभु के वचन में तुमने क्या किया है? प्रार्थना करते थे, और जो चर्च का एक्टिविटीज तुमने कंडक्ट किया है, उपवास का प्रार्थना तुम रखा है, शैतान को क्या किया है? हरा दिया है प्रार्थना के जरिए। उपवास की प्रार्थना रखा, बाइबल स्टडी रखा है। उसके लिए तुमने समय तुमने डिसाइड किया है, लोगों को बुलाया है, मेहनत किया तुमने। ये सब काम करने के बाद में ये जवान तुम जो है, शैतान को क्या किया? तुमने दुष्ट को जय पाया, उसके ऊपर विजय हासिल किया। यू गॉट द विक्ट्री अपॉन द इविल स्पिरिट। दुष्ट को तुमने जय पाया है। उसके बाद में दुष्ट को जय पाया है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता है कि तुम पिता को जान गए हो। इसलिए अभी ये जो बच्चे, बालक जो है, जवान जो है, और लड़का जो है, लड़के यानी कि वारस। अब पहले बोलते हैं बालकों, उसके बाद बोलते हैं जवानों, उसके बाद क्या बोलते हैं? ये 13 वचन का आखिरी भाग में क्या बोलते हैं? लड़कों,
मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम जो है पिता को क्या किया, तुमने जान गए हो। आप वचन में नहीं है, पिता को तुमने क्या किया है, जान गए हो। पिता ने क्या किया है, किसी को 900 साल, हम आदम के पास इसलिए आए हैं, उत्पत्ति की किताब के पास इसलिए आए हैं। अब वो लोग पिता, तुमने पितरों की बात किया है। ये पितरों जो है आदम के पास से लेके आदम को 900 साल जीने को उम्र दिया है। क्यों दिया है? ये आदम जो है इतना समय लग के इसकी पीढ़ी से और एक पीढ़ी, एक साल से दूसरा साल, उस तरह से 900 साल तक ये क्या करना मांगता है। देखो मुझे 900 साल में जितना भी लोग उधर उत्पन्न हुआ है और लोग जमीन के ऊपर आबादी बढ़ गए हैं, तो सभी लोग क्या करता होंगे आदम के बारे में। आदम परमेश्वर से रचना किया गया है, और वो रचना करने के बाद में 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 500 साल हो गया। 500 साल के बाद जो लोग पैदा होते हैं उनको क्या मालूम पड़ा, देखो हमारे बीच में एक ऐसा आदमी है जो 500 साल से है या 900 साल से है, वो अभी भी जिंदा है। वो लोग दौड़ दौड़ के आके उनको देख रहा था, अरे कैसा आदम ये, अभी इनको 900 साल है, तुमको परमेश्वर ने इनको परमेश्वर के हाथों से इनको बनाया है, मिट्टी से लेके इनको बना, उसको देखने को आया होगा या नहीं आने। हम लोगों को अगर मालूम पड़ता, आज भी अगर आदम है एदेन बाग में, हम लोग भी क्या करते थे, उनको देखने के लिए जाते थे। तो उस समय में भी 900 साल के या 800 साल के बाद तक जितने लोग पैदा हुआ है, बड़े हुआ है, उन सबको ये आदम जो एक सबूत है। यस, दिस इज द एविडेंस, गॉड हैज मेड हिम, गॉड हैज क्रिएटेड हिम, दिस इज द फर्स्ट मैन ऑफ क्रिएटेड बाय गॉड्स माइटी हैंड्स। परमेश्वर अपने हाथों से रचना किया है। ये देखो, ये आदमी, ये गवाही है, एविडेंस है। वो 900 साल तक फिर इसने उन लोगों को बताया होगा कि नहीं बताया होगा, हमको परमेश्वर ने बनाया है। और हम खुद बताते हैं, जेम्स लिंकन मैं जो है, हम खुद बताते हैं परमेश्वर ने हमको क्या उपकार किया है, परमेश्वर ने हमको क्या खतरों से बचाया है, परमेश्वर ने हमको क्या मेरे परिवार में आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर ने मेरे बच्चों के जीवन में क्या आशीर्वाद, हम खुद यहाँ बताते हैं। क्या ये आदम नहीं बताया होगा 900 साल? कितना साल फिर इसके बाद भी फिर हानोक आया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा आदम के बाद में हेबेल है, जो परमेश्वर ने उनकी आराधना को कबूल किया है, परमेश्वर को अच्छा लगा है, वो धार्मिक स्वभाव उसके अंदर दिखाई दिया, उनकी बातों में, क्रिया में, काम करने में सब परमेश्वर की कार्य दिखाई दिया है। और उनका कयीन में भी है, लेकिन कयीन को भी ये विश्वास था कि हम भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम भी परमेश्वर को मेरे पापों की क्षमा के लिए हम भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। हाँ, तो उसने फिर अपनी खेती बाड़ी के जो फसल है ला के परमेश्वर की वेदी के ऊपर रखा है। एबेल भी अपना भेड़ों में से बच्चों को ला के रखा है। अब हम सबको मालूम है ये बात कि कयीन का जो अर्पण है, कयीन का जो ऑफरिंग्स है, गॉड ने क्या किया है, यहाँ तक सुनने को आना होता है, गॉड ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। और किसका ऑफरिंग्स, किसका अर्पण परमेश्वर ने स्वीकार लिया है, हेबेल का स्वीकार। अभी कयीन जो है बड़े होके और उनको बड़ा यानी कि फर्स्ट बोर्न ऑफ एडम्स फैमिली, पहला उठा बच्चा होने के बाद भी उनको मालूम होने के बाद उनको कौन बताया होगा, उसका आदम ने बताया होगा कि परमेश्वर ने हमको बनाया, उसके बाद तेरे माँ को बनाया, मेरे पसली में से परमेश्वर लेके गया, वो पसली किधर लेके गया मुझे मालूम, ही नोस मेरे को तो ये दिन बाग में हमको बनाया परमेश्वर ने, और मेरे को गहराई नींद में परमेश्वर ने डाला और मेरे पसली में से हमको ऑपरेशन किया, उसने पसली निकाला और वो पसली कहाँ लेके गया मालूम नहीं, इतना सुंदर बना के तुम्हारे मम्मी को ए हेबेल ए कयीन, तुम्हारे मम्मी वो मेरी हड्डी में से ले, ये सारी बातें जो उसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा। यस, दिस इज द प्लान, इसको बोलते हैं। अच्छा समझ में आया। तो वो परमेश्वर वहाँ कहाँ लेके गया होंगे। हम जब परमेश्वर के सेवा में बाइबल यूनिवर्सिटी में हम काम करते थे, टीचिंग करने बुलाए थे मुझे, और वहाँ स्टूडेंट लोग ने हमको क्वेश्चन किया था कि सर हमको ये भी बताओ कि परमेश्वर ने आदम को गहरा नींद में डाला है और उसमें काटा है, शरीर को काट के फसली निकाला है,
और गहराई हिंदी में डाला वो बराबर समझ में आता है। आज भी डॉक्टर लोग वही करते हैं। हाँ, सूंघ होने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं, वहाँ सूंघ हो जाता है, पार्ट शरीर की बॉडी का पार्ट क्या होता है, सूंघ हो जाता है। फिर उधर दर्द मालूम नहीं पड़ता, वो काटता है, फिर वहाँ से हड्डी निकालते हैं और उस तरह से जो भी ऑपरेशन करता है काट के निकालता है। ठीक है, वो तो हमको समझ में आता है। लेकिन ये हड्डी निकालने के बाद ये फसली और कहाँ क्या किया उसने, आदम को तो वहाँ रचना किया है, वो तो उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 7 वचन में दिखाई देता है। वो उनको एदेन बाग में या मट्टी से जमीन के ऊपर से बनाया है, जमीन के अंदर से आदम आया है। देखो भैया, जमीन के अंदर से, मट्टी के अंदर से आ गया है। अब ये स्त्री, ये आदम के फसली में से एक फसली को परमेश्वर ने निकाला। अब ये सब फसली इधर एक ऐसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ फसली को परमेश्वर ने ऐसा तोड़ा होएगा या चाकू से काटा हुआ, ही नोस वेरी वेल। वो तो बाइबल में नहीं लिखा है। जो बात बाइबल में नहीं लिखा है वैसा हम इमेजिनेशन करके बोलना भी गलत है। ये बात ध्यान में रखते हैं। इसी को टीचिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समझाना सिखाना। जो बात परमेश्वर के बाइबल में नहीं है, जिस बात के लिए परमेश्वर साइलेंट रखा है, तो वो बात हमको उसको सोच के ऐसा किया होगा, हम समझा, मैंने सोचा, ये सब ऐसा बताना गलत है। ये तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा सोच विचार है, पर गॉड ने ऐसा नहीं किया। जिस बात को गॉड ने सीक्रेट में रख दिया है, जिस बात को परमेश्वर ने छिपा दिया है, उस परमेश्वर ने छिपाया हुआ बात को तुम बाहर खींचने की कोशिश मत करो। दैट विल आल्सो बिकम सिन, वो भी पाप बन जाता है। और परमेश्वर तुम्हारे लिए जो तुमको आशीर्वाद पाने के लिए, तुमको उद्धार पाने के लिए, तुम नाश से बचने के लिए, तुम अनंत काल के जीवन में जाने के लिए जितना जरूरत है उतना लिखा के रखा, उतना ही पढ़ो और उस पर धार्मिक बन के बनो। और परमेश्वर ने हड्डी निकाल के, कोई स्टूडेंट लोग ने हमको पूछा कि बाबा ये जेम्स लिंकन में कितना दम है, कितना नॉलेज है, हमको सीखना मांगता है। वे लोग भी स्टूडेंट बन के आया है, लेकिन वो लोग ऐसा यूथ स्टूडेंट्स नहीं है, वे लोग भी सेवा करने वाले लोग हैं, अच्छे डिनोमिनेशन पास्टर्स लोग हैं, डिग्री किया हुआ। वो लोग पहले भी किधर बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेके फिर वो प्रभु का सेवा करते। इतना है कि मैन मेड चर्चेस चलाते। मैंने ये भी सिखाया, मनुष्य के बनाया हुआ चर्चेस अलग है, प्रभु यीशु मसीह बनाया हुआ पवित्र बाइबल में वो मंडली कलीसिया चर्च अलग है। जो परमेश्वर के ओर से बनाया है वो परमेश्वर की अमानत है, वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर का वो अमानत है। तो इसलिए परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, और परमेश्वर को जो बात परमेश्वर ने छिपाया है हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, उसको तुम ज़्यादा खींचने का कोशिश मत करो। हो गया पॉइंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर ने आदम के फसली में से फसली काट के निकाल के वो क्या किया, कहाँ लेके गया होगा, ये पूछ रहे मुझे। मैंने बोला, उनको जवाब दिया है जो प्रभु के वचन में लिखा है। अभी उसमें जाएगा तो हमारा टाइम ज़्यादा होएंगे। उसमें लिखा है, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय में है, अब आप पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है। 3 अध्याय में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। देखो, अभी सब्जेक्ट निकला तो उसको क्लैरिटी देना जरूरी है। और उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में कलीसिया को प्रभु का वचन सीखना मांगता है। हे पितरों, तुमको तो मैंने बताया है, तू जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया है, यू नो दैट वेरी वेल। उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय का 2 अध्याय का 22 वचन एक बार जोर से पढ़ेंगे, वॉइस में से पढ़ेंगे जोर से। हाँ, रीड इट लाउडली प्लीज। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने परमेश्वर ने आदम के शरीर में से निकाला, स्त्री बना दिया, उस फसली से स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, और स्त्री बना के, देखो ध्यान से सुनो, उस फसली को क्या किया है, फसली को ऐसा रखा है, समझो ये फसली है, अभी ये मोबाइल नहीं, ये फसली है, ये आदम के हड्डी में से निकाला है, ये फसली है। इसको, ये फसली को परमेश्वर ने क्या बनाया, जेम्स क्या बनाया, इसको स्त्री बना दिया है। अरे दिस मोबाइल बिकेम ए लेडी। और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उस समय मोबाइल नहीं था, ये टेक्नोलॉजी प्रभु के पास था। लेकिन उस हड्डी को
परमेश्वर लेके गए। वचन में लिखा वो हड्डी को क्या किया परमेश्वर ने, निकाल के लेके गए। और जब लेके नहीं गए होते तो वचन में लिखा है कि स्त्री बना के आदम के पास लेकर के आए। उसको रिपीट करो फिर से, उस हड्डी को स्त्री बनाया, वहां से पड़ी और उसको आदम के पास ले आया। उसको आदम के पास ले आया। मैं ऐसा बोलूँगा कि वह आरोन जो है और मार्केट से 1 किलो टमाटर लेके आओ। सुनो, 1 किलो टमाटर लेके आओ बोला। अभी आपने क्या किया, टमाटर लेके आया। कहाँ से लेके आया, मार्केट से लाया। अब मार्केट से लाया, वो मार्केट के पास ही आरोन गया, जहां टमाटर बिकता है वहां गए। हाँ, बाजी मार्केट में बिकता है। अच्छा। तो फिर बाजी मार्केट में कौन गया, आरोन गए और लेके आया है। कहां से लेके आया, बाजी मार्केट से लेके आया। अब परमेश्वर ने भी क्या किया है, ये आदम को गहरा नींद में डाला, उनको काट के फसली निकाला। और जब परमेश्वर ने निकाल के कहीं तो लेके गया, तभी तो लेके आया। राइट। मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? लेके आया बोलते हैं। अब लेके आया तो उसने कहा, यहाँ आदम यहाँ सोया पड़ा है। परमेश्वर का वचन प्रभु खुद बोलते हैं, आदम को गहरा नींद में डाला, उसको सोलाया, उसको मालूम नहीं पड़ा, उसको काटा, उसकी हड्डी निकाला, फसली निकाला। तो निकाल के फिर कहीं तो लेके गया उसने। और लेके कहीं गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम ये सारी बातें हम देखो, पितरों को बोलते, पितरों तू जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बातें किस तरह से हुआ, दैट यू नो वेरी वेल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 2 अध्याय 12, 13, 14 वचन में हम रीडिंग करते हैं, हम ध्यान देते हैं। वहाँ पितरों के बारे में पितरों ने बालकों को बताया, बालकों ने जवानों को बताया, जवानों ने फिर परमेश्वर की संतान बच्चों को बताया। ये क्या समझ में आता है, एक बाप दादों ने एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को उनके बच्चों को बता रहे। उनके बच्चे जो है फिर जो जवानों को, बच्चे बड़ा जवान होने के बाद में फिर परमेश्वर की संतानों को, परमेश्वर के बच्चों को बता रहे। ऑल दिस which type of this activities that we are understanding, किस तरह से हम समझते हैं ये वचन। इसमें से यूहन्ना का पहली पत्री में से हम पीछे चला जाते हैं, क्योंकि वो बाप दादों की बात करते हैं। बाप दादा कहाँ मिलेंगे हमको, उत्पत्ति किताब से मिलेंगे। और उत्पत्ति किताब में अभी जब परमेश्वर ने अभी यहाँ हम लोगों की इस बात को क्लैरिटी करना है, उस स्त्री को बना के लेके आया, हड्डी को स्त्री बनाया परमेश्वर ने। बना के स्त्री को कहाँ लेके आए, यार तू टमाटर लेने को गए, अभी तक आए नहीं क्या मार्केट से? वो स्त्री को लेके आया है। कहां से लेके आया? हाँ, ये बात ध्यान दो। परमेश्वर ने लेकर के आया, आदम के पास लाया। अब आदम के पास लाए तो कहीं गया, लेके गया होगा, तभी तो वहां से यहाँ लाया। अब वो बाइबल कॉलेज में वो स्टूडेंट्स जब हमसे पूछते हैं, हम उनको इस तरह से जवाब देते हैं। अब उनको ऐसा, क्योंकि वो जाके वो पास्टर लोग जो है चर्च ऑफ क्राइस्ट में आके ये वचन सीख के, फिर इस वचन का नॉलेज लेके, ये ग्रेजुएशन होके, सारी ये जो सब्जेक्ट सीखने के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स लेके फिर जाएंगे वो समाज में, फिर लोगों के पास जाएंगे, फिर ये सच्चाई उनको सिखाएंगे। गुप्त बातें जो पुरखों के जरिए आए, जो बच्चों ने सीखा, जो जवानों ने सीखा, फिर दुनिया को क्या बताया, ये सारी ज्ञान जो है ये यहाँ सीखने के बाद ये लोग जाके वहाँ बताएंगे। मैं उनको बोला, देखो ब्रदर पास्टर जी, आपने जो सवाल पूछा है और उस सवाल का जवाब ये है कि परमेश्वर ने ये हड्डी निकाल के लगभग एदेन के बाग में है आदम, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में 18 वचन में भी बताते हैं। क्या बताते हैं? इट इज नॉट गुड दैट द मैन शुड बी, ये मनुष्य को या आदम को अकेले जरा वो कितना दिन अकेले रहेंगे? वो नाखून काटना बंद करो, वीडियो में सब लोग देखते हैं। सही ढंग से बैठो, प्रभु के वचन कान को अच्छी तरह से काम दे।
कितने सालों साल अकेले रहते हैं। परमेश्वर ने देखा हमारी तकलीफ, परमेश्वर जब वो हमारे बीच में आए प्रभु, हम लोग उनको परखते हैं, हमारे सिचुएशन क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, किस हालत में हम जिंदा जीते हैं, परमेश्वर हमको परख रहा है। ये नॉलेज लेने के लिए बपतिस्मा लिया हुआ लोग जो है, मसीह कहलाने वाले लोग जो है, परमेश्वर की आराधना का लापरवाही करने वाले लोग जो है, ये प्रभु का कलीसिया का अपमान करते हैं। कैसे उनके पास ये संदेश जाएगा, कैसे वो सीखेंगे, कैसे उनके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, अच्छा दृढ़ निश्चय बन के वो लोगों के विश्वास मजबूत कैसे होंगे, जब तक हम सुनते नहीं है प्रियजनों, परमेश्वर का ये ज्ञान हमारे पास आएगा नहीं। इसलिए हम समय लगाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए, हम समय लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तबीयत लगाएंगे, समय लगाएंगे, जो कुछ भी हमारे पास है हम परमेश्वर के काम के लिए उसमें लागत करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। देन वी कैन गेट द रिचली ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह प्रभु के नाम से जब तक हम कोई चीज लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके जरिए हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। प्रिय हम ये सीखते हैं उन बाइबल कॉलेज में, उन पास्टर को मेरा दिलचस्पी लेके मैं उनके बीच में बात किया है, जबकि वो बाइबल कॉलेज के डायरेक्टर जो है, हमको उसका वो सिलेबस में नहीं था। कभी कभी मैं खुद क्या करता था, मुझे प्रभु ने जो नॉलेज दिया है, मास्टर डिग्री पीएचडी करने के बाद में जो लेसन्स, यूनिवर्सिटी लेसन्स, ये बाइबल कॉलेज में सिखाने के लिए, कभी कभी उन मैनेजमेंट को भी मैं बाद में आंसर देते, मैं खुद भी सच्चाई सिखा देते। फिर उनको ये बताया है, गॉड जो है वो लेकर के आया, मतलब जहां वो रहते हैं वहां लेके गए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जहां गॉड रहते हैं, जहां परमेश्वर का विराजमान होते हैं, लाखों करोड़ों बेहिसाब के स्वर्गदूतों के बीच में वो रहते हैं, स्तुति आराधना का बीच में रहते हैं, पवित्र आस्थान में परमेश्वर रहते हैं। वहां इस आदम का हड्डी को क्या किया, लेकर वहां गए हैं स्वर्गदूतों के बीच में। बेहिसाब की स्वर्गदूतों के करोड़ों बेहिसाब, गिन नहीं सकते, मनुष्य के वश में नहीं है। वो कितने दूत स्वर्गदूत हैं परमेश्वर की आराधना करने वाले। कभी कभी कोई सोचते हैं हम नहीं आएंगे। मैंने किसी बपतिस्मा लिया हुआ एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, पास्टर जी तूने हम लोगों को सबके बीच में हमको इस तरह से डांटा। मैं बोलेगी इस तरह से जब तुम प्रश्न पूछता है, लोगों के बीच में आके पूछो, कलीसिया में आके पूछो, फोन करते हैं हम तुम चर्च में क्यों नहीं आते हैं, आराधना में नहीं आते हैं, बाइबल की स्टडी में आप नहीं आते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, परमेश्वर की संगति में, यू आर नॉट अटेंडिंग इन द फेलोशिप ऑफ गॉड्स, परमेश्वर के संगति में आप नहीं आते हैं। ये नहीं आने की जो कमी गति है उसको सीधा करने के लिए, इसीलिए मैं प्रभु का सेवा करता, आई एम दैट टाइप ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, ये मेरा काम है, मैं पूछ रहा। तो इसलिए वो जो उनकी तरीका से बात करते हैं, उस समय मैंने बोला था उनको कि इस तरह से आपको जो भी पूछना है आप इधर आके पूछो। लोगों को भले खराब लगता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में जो है, स्वर्गदूतों के बीच में इस स्त्री को निर्माण करके, कितना बड़ा ऑनर है स्त्री को। हम प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। एक मिट्टी मात्र मनुष्य के शरीर में से एक पार्ट निकाल के, एक हड्डी निकाल के, अब प्रभु के वचन में हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति की 2 अध्याय का ये 23 वचन, द बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड 23 वर्ड हमको क्या बताते हैं, परमेश्वर ने उनको स्त्री बना के आदम के पास क्या किया, लेकर के आए हैं। और लेकर के आए कि जहां वो बैठते हैं वहां लेके गए, जहां वो रहते हैं परमेश्वर सब जगह में भी रहते हैं, लेकिन खास करके उनकी आराधना करने वालों के बीच में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के रहन सहन रहता है, ये विश्वास करना जरूरी है। तो इसलिए प्रियजनों, हम ये विश्वास, प्रभु के वचन ये क्लैरिटी देता हमको, हे पितरों तू जानता है कि पिता क्या चीज होता है, पिता का कार्य क्या चीज होता है। और उसके बाद प्रभु के वचन हमको ज़्यादा देर होता है, इसलिए जल्दी हमको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 23 वचन में, उत्पत्ति किताब का 2 अध्याय 23 वचन में ये बोलते हैं, आदम को उसने परमेश्वर ने बना, गहराई नींद में डालने के बाद, उनकी हड्डी निकालने के बाद 22 और 23 वचन क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने आदम से निकाला हुआ उस हड्डी को स्त्री बना के, स्त्री का जैसा निर्माण करके और उसको आदम के पास क्या किया, लेकर के आए। उसको एक बार 23 और 22 हिंदी में जोर से पढ़े, कलीसिया की तरफ से पढ़े।
हाँ हिंदी में वॉइस। और यहोवा परमेश्वर ने दूसरा दिन 22 होते ना हाँ मोजेस। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, जो फसली को उसने परमेश्वर ने आदम के शरीर में से निकाली थी, स्त्री बना दिया स्त्री बना दिया। और उसको आदम के पास ले आया। उस स्त्री को आदम के पास परमेश्वर ने आदम के पास स्त्री को लेकर के आए। कैसे लेकर के आए होंगे? जब परमेश्वर आते हैं तो अकेला आता है क्या? परमेश्वर के साथ में स्वर्गदूत भी आते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अकेला आते हैं कि परमेश्वर अपने आते हैं तो स्वर्गदूत भी आते हैं। क्योंकि थेसलोनियों की किताब में लिखा है, खास प्रभु के वचन हम ध्यान करते हैं। थेसलोनियों की किताब में ये लिखा, जब यीशु मसीह प्रभु दोबारा आगमन होंगे, वो बीच आसमान बीच बादलों में आएंगे। यीशु मसीह प्रभु बीच आसमान में आएंगे, वो उनके साथ में स्वर्गदूतों को भी साथ में लेकर आएंगे। और जितने भी प्रभु के सेवक अभी दुनिया को छोड़ दिया है, शरीर को छोड़ दिया, वे लोग भी प्रभु के साथ में आएंगे। जब कोई इस दुनिया के, एक बार मैं वो सपना गार्डन में मैं वॉकिंग कर रहा था सुबह सुबह। उस सपना गार्डन के अंदर वॉकिंग करते तो व्यायामशाला में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, व्यायाम करने के पार्ट्स रहते हैं ना, वो पार्ट्स क्या क्या खराब हो गया, क्या निकाल दिया, क्या डेवलपमेंट करते हैं, किधर खड्डा खोदा है, किधर क्या झाड़ की गार्डन्स की ज़रूरत है, ये सब एमएलए साहब आके देख रहा था। उनके साथ में सिक्योरिटी आए, उनके साथ में पार्टी के लीडर्स आए और बहुत से लोग उनकी जय जयकार करते हैं। तो ये सब कोई मान सम्माननीय के व्यक्ति आते हैं, उनके साथ इस धरती में मनुष्यों के बीच में जब इतना हो सकता है, जब परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में से कहाँ आते हैं, उसने लेकर के कहाँ आया? आदम के पास। आदम कहाँ है? धरती के ऊपर है। और परमेश्वर अपने पास अपनी महिमा की आस्थानों में से आते हैं। जो अकेला आएंगे क्या? किधर है? कौन सा झाड़ के बाजू में? आदम किधर है? ऐसा नहीं, अपने स्वर्गदूतों के साथ स्तुति आराधना परमेश्वर की महिमा के साथ अब लेकर आए। तो फिर उसने, तुम आओ, स्त्री का नाम पवित्र बाइबल में बताया है कि हव्वा, ईव, इंग्लिश में क्या लिखा है? ईव, या तुम यहाँ मांगे या यू कम इन बैक साइड, ऐसा परमेश्वर बोला होगा क्या? कैसा लेके आया होगा ये भी बताना चाहिए। कैसे लेके आएगा? जब मैं पोते को जब मैं लेके जाता हूँ, एक दादा ग्रैंडफादर बच्चे को लेके जाते हैं, पोते को लेके, कैसा लेके जाएंगे? ये तुम यार तू बाद में मैं जा रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? उसको कैसे लेके जाएंगे बताओ आप? उंगली पकड़ के, उंगली या हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ के लेके जाएंगे ना, राइट? वो आरोन बराबर बताया, उंगली मतलब ज़्यादा हाथ पकड़ेंगे तो उसको कुछ खाओगे खाने के लिए, उसको मालूम है वो सब क्या लेके आते हैं वो, बराबर जेली बिली लेके आते हैं, वो खाते हैं। इसलिए उंगली पकड़ के दादाजी क्या करेंगे? उनका उंगली पकड़ के लेके आते। जब मनुष्य को इतना ज्ञान है, कभी कभी मैं भी जब गाड़ी चलाता हूँ तो कभी मेरे पीछे एलिजाबेथ भी बैठा हुआ है, कभी जसरों, कभी इलियाजर भी बैठते हैं। मैं गाड़ी चलाते समय एक लेडीज़ क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में माँ चलता रहता है और राइट साइड में जो आम आदमी गाड़ी लोग आते हैं, गाड़ी जाता है, इस तरफ बच्चे को चला के वो इस तरफ चलते हैं। मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिस्टर आप दोनों बच्चे को वो बाजू ले, आप इस तरफ से चलो, क्योंकि रोड के वो साइड में बच्चे रहेंगे, सेफ रहेंगे, राइट? और तुम खुद सेफ में रहते हैं, बच्चों को खतरे में, यानी कि गाड़ी आता है, लोग आता है, जाते हैं, इस तरफ मत रखा। ऐसे गाड़ी स्लो करके मैं उसको बताते, फिर वो बराबर, वो कितना भी मैडम लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल में से लेके जाने के लिए आते हैं, तो कैसे भी वो लोग बराबर फिर वो करेक्शन करके लेते हैं। तो जब इस तरह का मनुष्य ध्यान दे सकता है, मनुष्य दूसरों को ध्यान दे सकता है, परमेश्वर जब आता है वो स्त्री को लेके आते हैं और उसको कैसे निर्माण किया, उस वचन में क्या लिखा है? निर्माण किया है, क्रिएशन। कैसे क्रिएशन किया? कैसे लंबा बाल रहना है, कैसे घुंघरू बाल रहना है, कैसे चेहरा रहना है, आदमी का चेहरा कैसे है और लेडीज़ का चेहरा कैसे है, उनकी स्किन कैसे है, ये सारी बात अभी बोलने की ज़रूरत है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से उनको बड़ी सुंदरता से बना के, जैसा आदम को चाहिए, आदम देखने के साथ बोला वाह, ऐसा बोलना चाहिए आदम, ऐसा बोलना चाहिए और मेरी हड्डी इस तरह से बन सकता है क्या? इस तरह से मेरा हड्डी है क्या? मेरे अंदर इतना बड़ा इतना सौभाग्यता है कि मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंगों में इतना बड़ा खासियत है क्या? आदम को भी बड़ी अचंभा होंगे,
आदम भी बड़ी अचंभा हो गया होगा, मेरी हड्डी लेके गए। वो बाद में हो गया, और उसको होश में आने के बाद। अब प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर जब उनको लेकर आए हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ, परमेश्वर कैसे लेके आए होंगे? अपने हाथ से पकड़ के, चल बेटी मेरे साथ में चल। जब परमेश्वर उनको हाथ से पकड़ के लेके आते, क्या उनकी हानर बढ़ जाता है? क्या उनकी इज्जत बढ़ जाता है? सुना क्या? सुन रहे हैं आप? स्त्री का इज्जत बढ़ता है क्या नहीं? परमेश्वर अपने हाथों से परमेश्वर ने आदम को बना के, आदम के शरीर में से हड्डी निकाल के वो अपनी महिमा के आस्थानों में लेके गए, और वहां से लेकर के आदम के पास आए। राइट? वचन क्लैरिटी दे रहा है कि नहीं? अभी ये ज्ञान बुद्धि इसमें वचन में छिपा हुआ है। तो ये जो है फिर इस तरह का परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया हुआ, परमेश्वर अपने निर्माण, आदम को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से निर्माण किया, वो धरती के ऊपर मिट्टी से किया है, और स्त्री को कैसा किया? महिमा के आस्थानों में किया है, बड़ी सुंदरता से किया है। उनको क्या योग्यता बनाया, क्या व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटीज गॉड ने स्त्री में रखा है? वो एक माँ बन सकता है, बच्चों को जन्म दे सकता है, एक हाउस को, परिवार को वो हैंडल कर सकता है। सब कुशलता क्या है, शांति क्या है, उसके अंदर क्या क्या जरूरत, सब सोच सकता है। ये सब टैलेंट्स उनको देके एक संसार बना के, एक परिवार बना के, ये परिवार में से दूसरा परिवार में, तीसरा परिवार में, युग युग में जाने वाला जैसा ये ज्ञान उसके अंदर दे के परमेश्वर ने उनको लेकर जब आते हैं, ऐसे स्त्री को, जब परमेश्वर के बनाए हुआ स्त्री को पुरुष क्या करते हैं? आज युग में हम देखते हैं पुरुष उसको अपवित्र बनाते हैं। पुरुष उसको क्या करते हैं? उनको गुस्सा करते हैं, या तो उसके अंदर जब झगड़ा हो जाता है तो अपवित्र बातें बोलते हैं। ऐसा नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर के ओर से निर्माण किया गया है। हानर सम्मान उनको क्या करना चाहिए? सारी बातें पुरुष जो है, पति जो है, अपनी पत्नी को सिखा के परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर की आदर, इस परिवार से, इस पति पत्नी के जरिए परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अब देखो स्त्री के बारे में परमेश्वर ने कितना गहरा है हमको सिखाया। यानी कि स्त्री कहाँ बनाया? अभी परमेश्वर जहाँ रहते हैं उनकी महिमा के आस्थानों में लेके गए, वहां से बना के कहाँ लेके आया? जमीन पे आदम के पास लेके आए। प्रिय जनों, हम यहाँ प्रभु के वचनों में ये देखते हैं कि इस यूहन्ना का पत्र जो है, उसकी दूसरा अध्याय में हम 14 वचन में से आते हैं, फिर जल्दी हमको 2 मिनट में पूरा करना है। तो इसलिए यहाँ बच्चों के बारे में बताया है, बालकों के बारे में, जवानों के बारे में, और जवान होने के बाद में परमेश्वर के बच्चे बनाया है, और वो सारी बातें जो है इतिहास में क्या घटना घटी थी वो बताया है। और वे सभी लोग जो है बाप दादों के जरिए परमेश्वर के दिया हुआ आयुष्य बढ़ के 900 ईयर्स, एंड आदम का 900 ईयर्स, एंड हानोक का 930 ईयर्स। वो ये इतना साल जो है ये लोग क्या करते थे? परमेश्वर के किया हुआ कार्यों को इतना सालों साल दूसरे को, तीसरे को, युगानुयुग बोलो, पीढ़ी से पीढ़ी तक 930 साल तक ये लोग बताते लोगों को जानकारी दिया परमेश्वर के बारे में। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री। परमेश्वर के इतिहास में ये गुप्त बातें परमेश्वर ने। अभी ये लोग क्या बोलते हैं? अरे वे लोग तो पहले के खाना अच्छा खाते थे, पहले लोग ऐसा खाते थे, इसलिए तबीयत ऐसा रहते थे। कुछ नहीं, तेरा माइंड को ना बाजू में रखो, परमेश्वर के वचन में जाओ, परमेश्वर तुमको ज्ञान देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर इतना आयुष बढ़ा के देने की जरूरत क्या थी कि वे लोग को जो है वहाँ उस ना बाइबल भी नहीं थे, वहाँ कंप्यूटर नहीं था, ऑनलाइन वो ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं था। वो लोग एक इतिहास को दूसरा जनरेशन में, दूसरा युग में बताने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने जिससे बनाया है उसके जरिए युगानुयुग, सालों साल, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर बता के लोगों को सिखा रहे थे, तभी बाइबल नहीं था। उसके बाद उस तरह से परमेश्वर ने जमीन और आसमान सृष्टि जब बनाया है, जमीन आसमान सृष्टि परमेश्वर ने बनाने के बाद 2005 साल के बाद में आदम मोसेस इस दुनिया में आया है। अब एक बार फिर से बोलेंगे, परमेश्वर ने जब इस धरती और आसमान को बनाने के बाद में, सृष्टि निर्माण करने के बाद में 2005 साल के बाद में मूसा पैदा हो गया है। मूसा का और परमेश्वर का क्रिएशन का इतना फर्क है, 2005 साल। और परमेश्वर ने जब सृष्टि बना के धर्मशास्त्र को इस दुनिया में
देने तक कितना सर्वे हो गया, कितना साल हो गया है? 4000 ईयर्स बीत चुकी है। 4000 साल बीत चुकने के बाद में परमेश्वर ने लॉ दिया है मोसेस के जरिए जीवन पर्वत के ऊपर। समझ में आता है बात? इस तरह से बीत चुकी पुरानी बात जो है, एक पितरों, तुम जो है पितरों को इतना उम्र बढ़ाने की, पितरों को जरिए इतना ज्ञान परमेश्वर के कार्य लोगों को सिखाने के लिए कारण ये था परमेश्वर देने की, इसलिए पितरों को बोलते हैं। और तुम जो है उस बात को अच्छी तरह से जानता है। 12 वचन के बाद ये बताता है, सो इसलिए पितरों, तुम जो आदि से जो वचन, आदि से जो परमेश्वर का कार्य था तुम अच्छी तरह से जानता है। ये 13 वचन में है, पहले भाग में। उसके बाद में बी भाग में बताते तुमने दुष्ट को विजय हासिल किया है, जीत लिया है, यानी कि प्रभु के वचन में अंदर तुम लोग स्थिर थे, तुम सीखते थे, उसके अंदर बने हुए थे। फिर 14 वचन में आया है, फर्स्ट लेटर जॉन फर्स्ट लेटर चैप्टर 2 वर्स 14। हाँ, हे मित्रों, छोटे बच्चों, तुम जो है पिता को जानते हैं, इसलिए मैं तुमको लिखता हूँ। पितरों 14 का बी भाग, रीड इट लाउडली बॉयज। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, बस। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। वाह, अब पहले भी जय पाने की बात, दुष्ट को जय पाने की बात, अभी वचन को हम पूरा करने से पहले, संदेश को पूरा करने से पहले और भी सिखाने का, सीखने का बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इस समय के लिए, आज के समय के लिए मेरे ख्याल से 40 मिनट से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमको वचन संदेश पूरा करना है। इसलिए तुम जो है परमेश्वर के संतान होने के बाद, अब हम परमेश्वर के संतान बन गए, कलीसिया में सीखना चाहिए, सीखना अवश्य है। सीखने में, परमेश्वर की बातों को लापरवाही करने में हम नष्ट हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा सकते। इसलिए जब आप सीखते हैं तो आप दूसरे आने वाली जनरेशन के लिए, आपके परिवार के दूसरा आने वाले लोगों के लिए, आप उसके लिए सिखाने का ताकतवर बनेंगे। आप 14 वर्ड हमको बी भाग में बताते हैं, तो आप ताकतवर और परमेश्वर के वचन को तुम्हारे अंदर बने रहने दे। आप प्रभु के वचन में बने रहे, उस इंस्ट्रक्शन में, उस वचन के ज्ञान, बुद्धि और नॉलेज के अंदर आप बने रहेंगे, तो आप जो है परमेश्वर के कार्य कर सकता है। कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर की महिमा हो सकता है। आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। अति पवित्र हमारे ईश्वरीय पिता, तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की रविवार की आराधना में तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रखता हुआ प्रभु, इस तरह से तूने हम लोगों से बातें किया है। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे आशीषों के लिए, तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए। थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट लीडिंग इन द मैसेज which is your teaching in between us, God. We thank you, Father, in the mighty name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये प्रार्थना में आराधना करते हैं, कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।